कोरोना जानलेवा बीमारी के पेश नज़र नांदेड़ ही में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन में गरीबों, रोज़मर्रा काम करने वाले मज़दूर जो राशन होल्डर्स थे उनको अनाज और राशन की काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरीब, माजूर, अपाहज लोग राशन न मिलने की वजह से उनके बाल बच्चों को पालना और उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी खाने पीने की चीज़ों की फराहमी काफ़ी पेचीदा मसला बन गया है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से मिलने वाले अनाज राशन पर तमाम ही पसमानदा लोगों की नज़रें मरकूज़ थी, लेकिन गुज़िश्ता साल कुशनूर में उस वक्त के पीआई किशोर मीना और डिप्टी पीआई नूरुल हसन ने करोड़ों रुपयों की मालियत का राशन जो गैर कानूनी बेचा जा रहा था उसको पकड़ा ही नहीं बल्कि उस पर ज़बरदस्त कार्रवाई की थी। समाजी खिदमतगार आरिफ खान पठान ने औरंगाबाद हाई कोर्ट में इस पर केस दायर किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को मुस्तरद कर दिया। इसी पस मंज़र में गरीब मुस्तहिक अफराद के राशन को राशन माफिया अभी भी बड़े पैमाने पर काला बाजारी करके बेच रहे हैं और ज़िला पुलिस इंतज़ामिया इस पर खामोश तमाशाई बनी बैठी है। इस तरह का इजहार ख्याल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरिफ खान पठान ने किया। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद हाई कोर्ट का केस मुस्तरद होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, मगर लॉकडाउन की वजह से तारीख आगे बढ़ गई। इस मौके पर उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह राशन से मुताल्लिक़ और दूसरे जराइम से मुताल्लिक़ मामलात शहर में तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर ज़िला पुलिस इंतज़ामिया को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि गरीब और राशन होल्डर्स को उनके हक़ का राशन मिल सके। सबसे पहले मेरा कुशनूर धान्य घोटाला जो 2019 में मैंने औरंगाबाद की बेंच हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उस याचिका के तहत जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री एस के मीना और उप पुलिस अधिकारी श्री नूरुल साहब इन्होंने कुशनूर यहाँ पर माल पकड़कर उसका FIR 4000 पेज का अहवाल है और उसमें 4 स्टेट शामिल है उसमें और 400 कोटी का घोटाला है। ये सारे घोटाले में पूरी तहकीकात नहीं होते हुए भी सिर्फ 10% तहकीकात के आधार पे हाईकोर्ट औरंगाबाद ने केस डिस्पोज कर दिए। इस डिस्पोज को हाईकोर्ट के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली याचिका सबमिट कर दिया हूँ चैलेंज करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तारीख आगे बढ़ चुकी है। इसमें ओनली सिर्फ 4 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि इसमें अजय भारती, ललित खुराना, राजू पारचेवार और जयप्रकाश तापड़िया, ये 4 लोगों ने 8 महीना तुरुंगवास भोगने के बाद भी बाकी के आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और CID कुछ नहीं कर रही। विनीकर भी यहाँ नांदेड़ में मौजूद है, लेकिन उसको भी पकड़ नहीं सक रहे क्योंकि इसमें सब मिली भगत है, लोग इसमें शामिल है और मैं जो तो केस पे केस करते रह रहा हूँ। अभी परसों मैं दिल्ली जाके फाइल याचिका सबमिट किया हूँ। मेरे वकील वहाँ PG गुप्ता बोल के है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, मैंने उनको सारी जानकारी मैंने बता दी है, लेकिन ये कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ये सरकार के दबाव के तहत डिसीजन दिए वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ कोर्ट ने एक ही डिसीजन जो हमने VIP ट्रीटमेंट आरोपी को दिए बोल के हमने डिमांड की थी, वो एक ही ट्रीटमेंट के आधार पे फाइल आगे रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैंने फाइल सबमिट कर दिया है, अभी फाइल और रीओपन होंगी। अभी इतना होने के बावजूद भी अभी भी धान्य के घोटाले चालू है नांदेड़ जिले में, इतना होने के बावजूद भी, क्योंकि इनको प्रशासन का डर नहीं रहा, ना पुलिस का डर है ना किसी का डर है। इन्होंने हर जगह हफ्ते देते हैं, अपना काम चालू है। आज भी कुशनूर पे जाओ, वहाँ से माल कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है सब सारी जानकारी है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट रहो या तहसील डिपार्टमेंट हो कुछ करते नहीं। अभी हाल ही में इतवारे में 2 गाड़ियाँ पकड़े गए वाले, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विमानतल में पकड़े गए वाले, उमरी में पकड़े गए वाले, नायगांव में पकड़े गए वाले, परस्पर छोड़ दिए गाड़ियाँ इन्होंने, उसका सैंपल का नमूना नहीं आते हुए परस्पर गाड़ी छोड़ दी। किस बेसिक पे? मुकरमाबाद में साल भर पहले गाड़ी पकड़ी गई, 5 लाख रुपए लेके गाड़ी छोड़ दी गई, किस बेसिक पे छोड़े? हम ये सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में निर्देशन को लाएंगे, हम कोर्ट के खिलाफ भी और पुलिस के खिलाफ भी। क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है कि नांदेड़ में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरी है। निसार तांबुली साहब पहले भोकर व नांदेड़ रह चुके हैं और बहुत अच्छे आदमी है। इसी तरह SP भी अपने पास IPS होना ज़रूरी है। नांदेड़ में क्राइम इतना बढ़ चुका है, हफ्तेगिरी, गुंडागिरी, खंडनी, मर्डर, बलात्कार इतने बढ़ चुके हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है।
एक आधा किसको आरोपी को पकड़े कि हमने कार्रवाई कर दी बोले सरे आम यूपी बिहार के जैसा रिवॉल्वर 24 घंटे वापर हो रहा है, शेमड़े पोट्टे रिवॉल्वर वापर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पुलिस का कोई दबाव नहीं रहा, लोगों पे डर नहीं रहा। उसके बाद मैं ये बताता हूँ आईजी साहब से, मैं उम्मीद करता हूँ कि नया भोकर में जो मनरेगा रोजगार हमी योजना के तहत जो काम हुआ चिपगिर प्रकरण का, वो फाइल क्यों दबा दी गई? उसमें 40 ATM कार्ड मिले, बनावट तुम्हारे नामों के रजिस्टर मिले, पावतियाँ मिले, क्यों दबाया गया LCB ने? इसके ऊपर नए साहब ने ध्यान देना चाहिए। और मैं बता दूं कल मुकरमाबाद में LCB की तरफ से 2 धाने के गाड़े पकड़े गए। ये एक तो मेरे हिसाब से तो ये नए आईजी को सलामी है, ये बताने की कोशिश है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे। सारा डाटा मेरे पास है, मैं सब सारी जानकारी न्याय जी को बताऊंगा। और मैंने बार बार नांदेड़ के जो भी हालत है, मेरे पास CM का WhatsApp है, गृह मंत्री का है, पुलिस महासंचालक को, सबको रोज जानकारी देते रह रहा हूँ मैं कि नांदेड़ में कैसा हो रहा है, क्या हालत हो रहा है। और नांदेड़ में समय ज़्यादा राजकारण होने की वजह से ना कलेक्टर को काम करने दे रहे हैं, ना SP को करने दे रहे हैं, ना मनपा आयुक्त को करने दे रहे हैं। नांदेड़ में सब राजकारण का दबाव है, सब राजनेता लोगों का चल रहा है, गरीबों का कोई वाली नहीं है।